हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। योगिनी एकादशी वर्ष की बड़ी एकादशियों में से एक है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अधिक महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखने से बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख और बाद में परलोक सुख मिलता है। तो इस दिन योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आज हम आपसे योगिनी एकादशी की व्रत कथा और भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाएं, इसकी जानकारी लेकर आए हैं मित्रों। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव जी का भगत था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर देखो माली कहाँ रह गया और कारण का पता करो, क्योंकि अभी तक पुष्प लेकर वह नहीं आया है। सेवक ने कहा, महाराज वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उस माली को बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली स्वर्ग से पतन होकर धरती पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव जी की पूजा के प्रभाव से पिछले जन्म की सारी याद उसे अवश्य थी। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेश्वर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर ऋषि के चरणों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडेश्वर ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत ऋषि जी को सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे बड़े स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसने पहले की तरह सुंदर शरीर को प्राप्त किया और अपनी स्त्री को भी प्राप्त किया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे और अपनी नगरी अलकापुरी में चले गए। हे भगवान, जैसे आपने हेममाली का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का उद्धार करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। मित्रों, योगिनी एकादशी इस बार 24 जून दिन शुक्रवार को है। इस दिन भगवान ठाकुर जी, जो भी आपके पास विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, उनको भोग में आप पीले रंग की कोई भी वस्तु चढ़ाएं। पीले रंग का भोजन चढ़ाना इस दिन बहुत ही शुभ होता है। चाहे तो आप पीले रंग के आम से बने हुए कुछ भी पदार्थ भगवान जी को भोग लगा दीजिए। मैंगो शेक का भोग लगाएं, आम रस का भोग लगाएं। पीले रंग की मखानों की खीर बनाकर भगवान जी का भोग लगाना इस दिन बहुत ही अच्छा होता है।
पीले रंग की खीर बनाने के लिए आप उसमें हल्दी नहीं बल्कि केसर मिलाकर खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं मित्रों, तो बहुत ही अच्छे फल और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान जी को इस प्रकार का भोग बहुत ही पसंद है, आपको भी। आज की हमारी यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो आप ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।